मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी इसको लेकर नहीं आ पाई है। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लगातार मेडिकल चेकअप्स उनके चल रहे थे और उसके बाद ये बेहद बड़ी और दुखद खबर। मेघा, आपके पास वापस आएंगे। लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और रेगुलर चेकअप्स भी करवा रहे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो पिछले हफ्ते ही एक तरीके से कहिए तो क्लियर हो गई थी कि सिचुएशन थोड़ी तो खराब उनकी हो चुकी है, क्योंकि ये उनको अचानक से अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं थी, आईसीयू में भर्ती हो चुके थे। तो ये सारी बातें, लेकिन देखिए खंडन तुरंत हो गया था उसका, इसलिए लोगों ने उसको आगे परस्यू किया नहीं। मगर काफी समय से रतन टाटा की तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ। कई फंक्शंस हम लोगों ने भी अटेंड किए हैं जहां वो चीफ गेस्ट थे। कई जगह पब्लिक में भी उन्हें देखा। चलने वलने में भी प्रॉब्लम होती थी, उन्हें बात करने में भी प्रॉब्लम हो गई थी। पर ये एक तरीके से, जैसे सवाल आप कर रही थी कि कोई स्पेसिफिक बीमारी थी क्या रतन टाटा को, वो मैं नहीं उसकी पुष्टि कर सकती हूँ। और अभी भी बता रही हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस ब्लड प्रेशर को लेकर हुआ है। ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अब इतना ही पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस थी। इसके अलावा अगर कुछ था तो ये अस्पताल बता देगा हमें। लेकिन बहुत बड़ा लॉस है देश के लिए भी, उनके इंडस्ट्री के लिए ऑफ कोर्स, एंड डेफिनेटली फॉर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। बहुत लंबे समय तक इन्होंने टाटा के सर्वोच्च पद पे कार्यभार संभाला है। क्रिटिकल कंडीशन में थे, इनको बचाया नहीं जा सका। तो आज अभी बस कुछ ही समय पहले ये हुआ है। मुंबई के, साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिटेड थे और सिग्निफिकेंट ड्रॉप था ब्लड प्रेशर में। ब्लड प्रेशर नहीं, जैसे मैं बता रही थी आपको थोड़ी देर पहले, ब्लड प्रेशर अगर पिकअप नहीं करता है तो वो इवेंचुअली ऑर्गन फेलियर की तरफ ले जाता है बॉडी को। ऐसा लग रहा है कि यही कुछ हुआ होगा, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। किसी भी औपचारिक तरीके से या तो स्टेटमेंट अस्पताल की तरफ से आए या परिवार की तरफ से आए या टाटा सन्स की तरफ से आए, मगर अभी ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये दुखद समाचार मुंबई ब्रीच कैंडी के अस्पताल से आ रहा है। बिल्कुल मेघा, अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपने भी जिक्र किया, अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद वो अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लेते थे। बिल्कुल, सादगी के लिए तो जाने जाते थे रतन टाटा। और मैं आपको एक अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मुंबई में बहुत समय हमने भी काम किया है। एक समय एक दिन ऐसा था, कोई इवेंट थी, टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स, जो ताज महल जिसे हम ताज कहते हैं वहाँ मुंबई में, ताज होटल में एक इवेंट था। और मुझे याद है मैं बाहर खड़ी थी उस वक्त, अपनी गाड़ी की इंतजार कर रही थी और रतन टाटा जी भी बाहर आकर पोर्च पे खड़े थे, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो मतलब अगर आप रतन टाटा को बाहर खड़े देखेंगे तो नजर तो जाएगी ही। और लोग ये भी वेट कर रहे थे देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी आ रही है उन्हें लेने के लिए। और आप मानेंगे नहीं ये बात जब मैं आपको अभी कह रही हूँ, टाटा नैनो आई थी उस वक्त उन्हें लेने के लिए। और वो टाटा नैनो में बैठे ड्राइविंग सीट पे, उन्होंने खुद से नैनो को ड्राइव करके वो आगे चले गए। ना आगे कोई एस्कॉर्ट कार, कुछ नहीं, नथिंग, नो बिग फैंसी कार, नथिंग। सादगी की आप बात करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल थे देश में कि किस तरीके से एक सिंपल तरीके से जिंदगी जी जाती है। और रतन टाटा इन सारे चीजों के लिए जाने जाते थे। बहुत ही हम्बल कैरेक्टर और वेरी सॉफ्ट स्पोकन। आपको कहूँ, जितनी भी मेरी थोड़ी ही इंटरेक्शन उनसे कभी फंक्शंस में हुई है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन, हमेशा आपकी बात सुनने का समय रहता था इनको। और अपने इंडस्ट्री में तो डॉइन की तरह जाने जाते थे। मुझे लगता है कि आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कि उनके स्टेचर के और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट शायद हमारे देश में हो। बिल्कुल मेघा।